एक घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल में कालू कौवा और उसकी पत्नी सुंदरी रहती थी और उनका बेटा टब्बू, तीनों साथ में रहते थे। एक दिन कालू कौवा कहीं जंगल में खाने की तलाश में गया होता है, तो वहाँ पर एक जालिम बाज कालू कौवे के बेटे डब्बू को उठाकर ले जाता है। जब कालू कौवा घर आता है तो कालू कौवे की पत्नी सुंदरी कालू कौवे से कहती है कि हमारे बेटे डब्बू को एक जालिम बाज उठाकर ले गया है, तो तुम उस बाज के पास जाओ और मेरे बेटे को छुड़ा कर लाओ। कालू कौवा कहता है कि वह दुष्ट बाज से मैं मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वह बड़ा ही जालिम है। तो कालू कौवे की पत्नी कहती है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाती हूँ। फिर कालू कौवा कहता है कि ठीक है, मैं जाता हूँ। फिर कालू कौवा उस जालिम बाज की घर की तरफ चल देता है और उसके घर पहुँचता है। वह जालिम बाज कालू कौवे के बेटे को खाने ही वाला था कि कालू कौवा वहाँ पर पहुँच जाता है और कालू कौवा उस जालिम बाज से कहता है कि बाज भैया, मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को मत खाओ। मैं तुम्हें अपने बेटे के बदले 2 चिड़िया के बेटे ला के दूँगा। उनका मुलायम गोश्त तुम खा लेना। अब वह जालिम बाज चिड़िया के 2 बच्चों की लालच में आ जाता है और कालू कौवे से कहता है कि ठीक है, तुम जब तक मुझे 2 चिड़िया के बच्चे नहीं ला के दोगे, तब तक मैं तुम्हारे बेटे टब्बू को अपने पास ही रखूँगा। फिर कालू कौवा वहाँ से आ जाता है और फिर वह रास्ते में सोचता है कि मैंने जल्दबाजी में जालिम बाज को कह तो दिया है कि मैं तुम्हें 2 चिड़िया के बच्चे ला के दूँगा। अब मैं वह चिड़िया के बच्चे कहाँ से लाऊं? फिर वह उड़ते उड़ते उसे एक चिड़िया के 2 बच्चे दिखाई देते हैं। फिर वह मन ही मन में सोचता है कि क्यों न मैं इन्हीं 2 बच्चों को उठा लूं, और यहाँ पर चिड़िया भी नहीं है, दोनों बच्चे अकेले हैं। फिर वह कालू कौवा चिड़िया के दोनों बच्चों को अपनी पीठ पर बिठा लेता है और वहाँ से उन्हें लेकर चल देता है। रास्ते में एक तोता कालू कौवे को देख लेता है। वह तोता चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया से कहता है कि चिड़िया बहन, तुम्हारे दोनों बच्चों को कालू कौवा चुरा के उन जालिम बाज के पास ले गया है। उधर कालू कौवा दोनों चिड़िया के बच्चों को लेकर जालिम बाज के पास चला जाता है। जालिम बाज उन चिड़िया के बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। टूनी चिड़िया जालिम बाज के घर की तरफ चल देती है। टूनी चिड़िया बाज से कहती है कि ए जालिम बाज, मेरे बच्चों को छोड़ दो, वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो बाज कहता है कि तुम क्या मुझसे मुकाबला करोगी?
तो टूनी चिड़िया कहती है कि मैं अपने बच्चों के लिए सबसे मुकाबला कर सकती हूँ। तो फिर वह कौवा कहता है कि तुम क्या मुकाबला करोगी, तुम्हारी हैसियत नहीं है। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से उनको धमकी देकर चली जाती है। कुछ देर के बाद टूनी चिड़िया अपने हाथों में एक जलती हुई मशाल लेकर आ जाती है और जालिम बाज से कहती है कि मेरे बच्चों को छोड़ दो, वरना मैं इस पेड़ के अंदर आग लगा दूंगी और तुम जल जाओगे और ये कालू कौवा भी जल जाएगा और कालू कौवे का बेटा भी जल जाएगा। तो कालू कौवा कहता है कि बाज भैया, इसकी बातों में मत आना, क्योंकि इसके बच्चे भी हैं, यह आग नहीं लगाएगी। तो टूनी चिड़िया कहती है कि मेरे बच्चे जल जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, मगर एक जालिम को सज़ा मिलनी ही चाहिए। और फिर वह टूनी चिड़िया उस बाज के घर के पेड़ के नीचे आग लगा देती है और आग जलने लग जाती है। फिर वहाँ से बाज आता है और फिर साथ में कौवा भी भाग जाता है और कौवा भूल जाता है कि उसका बेटा टब्बू भी वहाँ पर है। और फिर वह चिड़िया को एक टोकरी दिखाई देती है। फिर वह टूनी चिड़िया उस टोकरी को उठा लेती है और उसमें तीनों बच्चों को बिठा लेती है और उन तीनों बच्चों को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। अब टूनी चिड़िया कालू कौवे के बेटे टब्बू को कालू कौवे के पास ले जाती है और कालू कौवे से कहती है कि तुम कितने खुदगर्ज हो, तुम अपने जान बचाने के लिए अपने बेटे की जान को जोखिम में डालकर भाग आए हो, लेकिन मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, मैं मेरे बच्चों को भी बचा के लाई हूँ और तुम्हारे बच्चे को भी बचा के लाई हूँ। फिर वह कालू कौवा और कालू कौवे की पत्नी टूनी चिड़िया से माफ़ी मांगते हैं कि बहन हमें माफ़ कर दो। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, ताकि हमारी आने वाली कहानी आपसे मिस ना हो जाए।